कैसे हो आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। और बहुत ही शानदार सवाल दिया गया हमारे सामने, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2022, और हम आपकी मैथ की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त और बिंदास तरीके से यहाँ पर करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का फोकस यही होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, कहा है कि एक पीतल के ठोस की ऊंचाई 8 मीटर तथा व्यास 4 मीटर है। इसे पिघलाकर एक 3 मीटर व्यास का शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस सवाल को बताने से पहले आपको हम 2 लाइनें सुनाना चाहते हैं। वो लाइनें इस प्रकार हैं कि लबों पे हंसी की कहानी रहेंगी, लबों पे हंसी की कहानी रहेंगी और खुशियां आनी जानी रहेंगी। चमकते रहेंगे सितारे जहां में, अगर मैया सरस्वती की हम सब पर मेहरबानी रहेगी। तो चलिए, माता सरस्वती का नाम लेकर के हम इस सवाल को पूरा हल करेंगे और इसका आंसर बस कुछ ही समय के अंदर इसके आंसर को हम लोग यहाँ पर लेकर के आएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही प्रेरित करता है हमें। आप अगर एक लाइक कर देंगे तो आपका कुछ घाटा नहीं हो जाएगा, बल्कि आपके बढ़ोतरी ये होगी कि आपको वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं। जो ठोस की ऊंचाई दी गई उसको हम लोग एच मान लेते हैं, वो 8 मीटर है। व्यास से त्रिज्या निकाल लेते हो, आर का मान आएगा d/2, मतलब कि 4/2 यानी 2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये किसकी बात करी जा रही है? बेलन की, मतलब ठोस है बेलनाकार, तो उसके लिए बात की गई, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बेलन का आयतन और शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन बराबर कर लेते हैं। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है माय डियर। बेलन का आयतन, शंकु का आयतन जो है वो 1/3 पाई और r²h मान लेते हैं, और इसका पाई r²h मान लेते हैं, ठीक है। शंकु के लिए त्रिज्या r कैपिटल में मान लेंगे और आयतन और बेलन के लिए स्मॉल में मान लेंगे। पाई से पाई कट जाएगा, 1/3। आर का मान शंकु के लिए ये 3 मीटर व्यास दिया, इसका मतलब ये त्रिज्या निकालेंगे 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एच का मान यहाँ पे ये बेलन की त्रिज्या है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ऊंचाई 8 हो जाएगी। यहाँ से ये 9/3 गुणे 4 हो जाएगा, गुणे में h हो जाएगा, बराबर में 4 गुणे 8 हो जाएगा। 3 × 3 = 9 हो जाएगा। h बराबर आएगा 32 गुणे 4/3 आएगा, यानी h का मान आ जाएगा निकल के 32 चक्कू कितना होता है, 128 होता है, बटे में 3 से भाग कर देंगे 42.66 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, ये हमारे पहले सवाल का आंसर मैया रानी की कृपा से आ गया है। देखिए ध्यान से, ये हमारा आंसर है। इसी पे टिक करना पड़ेगा आपको। जब पेपर में अगर आए ये सवाल तो आपको इस नंबर पे टिक करना है, जो इस ऑप्शन जो ये लिखा है 42.66 मीटर, इस पे फोकस आपका जाना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है। आपको तरीका पता होना चाहिए कि बेलन से शंकु को बनाया जा रहा है, मतलब जो बेलन का आयतन होगा वो शंकु के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज देखनी है आपको, बस यहाँ पे इसी चीज पे फोकस करना है। बाकी ये सवाल का हमारे सामने आंसर आ चुका है। आप लोगों का ध्यान यहाँ होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप फोकस करोगे तो अभी आपको सवाल समझ में आएगा। तो चलिए, अब हम लोग अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं और लास्ट तक देखते रहेंगे। अगर अच्छी तैयारी करेंगे तो उम्मीद है हमें सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन दूसरे सवाल को बताने से पहले फिर हम 2 लाइनें आपको सुनाना चाहते, ताकि आप प्रेरित हो हमारी बातों को सुन करके, और आप अच्छे से सुनिएगा। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि अगर हम आपके कुछ काम आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि हम किसी के कार्य, किसी के लिए सहायक हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। वो 2 लाइनें इस प्रकार से हैं दोस्तों, वो लाइनें इस प्रकार से हैं कि बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते हैं, बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते हैं, और बुजदिल और कमजोर दिलों के हाथों में राज नहीं होते हैं, और जिन्हें आदत पड़ जाती है झुककर चलने की, दोस्तों साथियों, उनके सरों पर कभी ताज नहीं होते हैं। कहने का मतलब है, आप बब्बर शेर की तरह युद्ध कीजिए, रणभूमि में उतर जाइए और इतनी मेहनत कीजिए, डट कर दिन रात मेहनत कीजिए कि आपकी सफलता आपके कदमों में गिर जाया करके एक ही बात बोले कि मुझे आना ही तेरे पास था, मैं तेरी मंजिल हूँ। ये बात
आनी चाहिए बार बार दिमाग के अंदर, आपके अंदर आग लगनी चाहिए इस चीज़ की कि हमें सफलता पानी है, हर हालत में पानी है, उससे हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। बस हम अगर मेहनत कर रहे हैं, अपने पर उतर आए पूरी तरह से, अपने जुनून को पैदा करें अपने अंदर। तो चलिए दोस्तों, अगले सवाल को, अब हम समय को वेस्ट ना करते हैं, सीधे अगले सवाल पर चलते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सवाल बहुत ही शानदार है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान देते हैं तो ज़बरदस्त तरीके से आएगा, और नहीं देते हैं तो भाई आपका नुकसान हो जाएगा और इसमें हमारा भी नुकसान होगा। अगर आपको समझ में नहीं है तो हम भी समझेंगे हमारी मेहनत बेकार होगी। आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। तो ध्यान से देखिए, सवाल नंबर अगला दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2, और अगले ब्रैकेट में दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस का 3x, 2x स्क्वायर माइनस का 3x, और आगे दिया है माइनस का 63, माइनस का 63 दिया, ये दिया गया, ठीक है, माइनस का 63। इसमें कहा है कि गुणनखंड कीजिए, कि गुणनखंड कीजिए। चलिए गुणनखंड करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, इसके हम लोग गुणनखंड करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, नंबर को मान लेते हैं, जो जो दिख रहा है, ये चीज़ दिख रही है ना 2x स्क्वायर माइनस का 3x, इसको कॉमन मतलब इसको मान लेते हैं। माना 2x स्क्वायर माइनस का 3x बराबर, इसको कैपिटल Y मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, ABCD के कोई भी अक्षर ले सकते हो, x को छोड़ के। तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और इसकी जगह पे y आ जाएगा माइनस का 63। गुणा करने पर 63 आ जाए और घटाने पर 2 आ जाए तो 9 सतह 63 होता है दोस्तों। वाई स्क्वायर माइनस का ये आ जाएगा 9y प्लस का 7y माइनस का 63। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा 9, और ये y, ये 7 कॉमन मिलेगा तो y माइनस का 9 बचेगा। दोनों से y माइनस का 9 कॉमन मिल जाएगा, तो अगले में y प्लस 7, y की जगह पे वैल्यू पुटअप कर दो, 2x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 9, और अगले में 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 7, दोनों में हमने वैल्यू को पुटअप कर दी। इसका जब हम लोग निकालेंगे तो इसका गुणनखंड निकल के आएगा, देख लो, गुणा करने पर 9 दूनी 18 आ जाए और घटाने पर 6 आ जाए, मतलब इसका निकल के आएगा, इसका क्या निकल के आएगा, हाँ देख लेते हैं। ये 2x स्क्वायर 6 दिया 18, मतलब ये 6x माइनस का प्लस का 3x माइनस का 9, और ये वाला हम लोग ऐसे रखेंगे, 2x स्क्वायर गुणा करने पर 14 आ जाए और घटाने पर 3 आ जाए, वो सॉरी जोड़ने पर 3 आ जाए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है, ये कोई भी प्रकार से पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये वाला पार्ट ऐसे रखेंगे, ये पॉसिबल है तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो यानी 2x माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पे 3 कॉमन तो x माइनस 3 बचेगा, ठीक है माय डियर। ये वाला 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7 ऐसे रखेंगे माय डियर। लास्ट तक देखिएगा, ये x माइनस का 3 कॉमन मिल जाएगा और एक 2x प्लस का 3 हो जाएगा, और अगले ब्रैकेट में जो लिखा था उसको हमने वैसे लिख दिया। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पे यही करना है आपको, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको एक एक सवाल हमारे समझ में आ रहे होंगे, लेकिन आप गहराई से देखो तभी आएगा समझ में, अगर गहराई से ध्यान से नहीं देखो तो नहीं आएगा। ये आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे अगर समझ लें तो ऐसे भैया कोई काम नहीं होगा, ऐसे अगर खाना एकदम से खाएंगे तो पेट हमारा खराब हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे खाएंगे तो उसमें हाजमा यानी पाचन क्रिया सही से होगी। अगर आप उसमें जल्दबाजी करोगे, शैतानों की तरह बंदरों की तरह कूदोगे उसमें, तो भाई समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको फोकस ध्यान धीरे धीरे देना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो कि जल्दी से हमारा हर काम हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे ही हम मतलब धीरे धीरे हम जब चलते जाएंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा हर चीज़, ठीक है। तो बंदरों की तरह कूदना नहीं है, बस ये बात समझ लिए। पहली सीढ़ी के बाद में दूसरा जब पड़ेगा तब आप चढ़ पाएंगे। आप कहो कि 1 से डायरेक्ट चौथी सीढ़ी पे जाओगे तो सीधे नीचे आओगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसी गलती मत करिएगा आप लोग, ठीक है। सवाल नंबर अगला देखिए, बहुत जबरदस्त सवाल है हमारे सामने। सवाल नंबर 3 पे कहा है, सवाल नंबर 3 कहा है रेलगाड़ी से रिलेटेड है, बहुत बढ़िया सवाल है। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बशर्ते आपको मतलब थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ेगा, बिना ध्यान दिए हुए आपको सवाल नहीं आ पाएगा समझ में। चलिए कोई बात नहीं है। एक रेलगाड़ी 700 मीटर लंबी है, कितनी है, एक रेलगाड़ी जो है रेलगाड़ी की लंबाई जो है
वो 700 मीटर दी गई है। कितनी मीटर दी गई है? 700 मीटर। कहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। रफ्तार से चल रही है, रफ्तार से चल रही है। तो कहा है कि 1 मिनट में, यानी कि मतलब चल रही थी, यदि यह 1 मिनट में सुरंग को पार करती है, मतलब लंबाई, सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है। सुरंग की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें क्वेश्चन दिया गया, इसका सॉल्यूशन हमारे सामने। बस आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा ऐसा मत कीजिए वीडियो को आप स्किप कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला पूरी तरह से, कुछ भी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। ये बात हमारी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आपको पूरा ध्यान यहाँ पे एक एक पॉइंट देखना, अगर समझना है आपको तो उसको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, एक एक पॉइंट देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप कहो कि एकदम से आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है भैया। एकदम से किसी को कोई चीज़ नहीं आती है, धीरे धीरे सीखने के लिए समय लगता है, समय देना पड़ता है, समय का समर्पण करना पड़ता है। चलिए देखिए ध्यान से, जो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 1 घंटे में चली गई दूरी, मतलब रेलगाड़ी के द्वारा, किसके द्वारा? रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी बराबर कितनी है? 72 किलोमीटर। माय डियर दोस्तों, इसको किलोमीटर को मीटर में बदलना ही पड़ेगा। अब आपको याद होगा, जब 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, तो ये 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ये आपको पता होगा बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से, ठीक है, शानदार तरीके से पता होगा, जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट भी होते हैं। मिनट के हिसाब से हमें इसको बदलना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अगर 1 घंटे में 72 किलोमीटर दूरी चलती है तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 मिनट में चली गई दूरी बराबर 72/60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट से दोस्तों भाग कर देंगे, क्योंकि मिनट के हिसाब से पूछा गया है। और यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे, मीटर में चेंज कर लेते दोस्तों, ठीक है। यहाँ से ये 0 0 कट जाएगा, ये 72 जो है 6 से भाग करेंगे तो 12 छंग 72 हो गए, 1200 आ जाएगा। अब ये दूरी निकाल लिए। अब सुरंग की लंबाई क्या करेंगे? सुरंग की लंबाई के लिए जो सुरंग की लंबाई निकाले, 1200 में से 700 माइनस कर देंगे, तो दोस्तों 500 हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये हमारा 500 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा कोई भी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो भाई कुछ गड़बड़ नहीं होगा। एक बार चेक कर लीजिए पूरा सवाल, हम फिर से समझा देंगे आपको पूरा सवाल, बशर्ते आपको पूरा ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। हम पूरी तरह से आपके लिए फोकस करते रहेंगे, मतलब आपके लिए हमेशा सहयोग देते रहेंगे। आप थोड़ा सा यही सहयोग दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। उम्मीद है कि आपने इस सवाल को अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है, अगला सवाल हमारा बहुत से बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारे विद्यार्थी बैठे हैं हमें समझने के लिए, तो वो बहुत जल्दी बस आपके सामने अगला सवाल आने वाला है। अगला सवाल दोस्तों ये है, अगला सवाल दिया गया है, देख लेते हैं। 25 की पावर जो है वो दी गई है x माइनस का 25 की पावर x माइनस का 3 बराबर, वो देख लेते हैं बराबर या माइनस है, बराबर में 125 की पावर 2x माइनस का 3, ये दिया गया है 2x माइनस का 3। यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है दोस्तों। अब ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए हम आपको फिर से वही बात समझाने जा रहे हैं कि आप जल्दबाजी करेंगे तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर समझना है तो आपको एक एक पॉइंट, हमारे पॉइंट को देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 25 की पावर x माइनस 3, 25 को हम लोग 5 की स्क्वायर तोड़ सकते हैं, ये x माइनस का 3। हम आपको पूरा बेसिक लेवल से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, बेसिक लेवल। अगर आप वीक भी होंगे ना तो भी आपके पल्ले पड़ेगा ना, जाएगा कहाँ? जब आप बार बार देखोगे ना, बार बार अभ्यास करोगे तो आएगा नहीं। कब तक नहीं समझ में आएगा? जब तक आप प्रयास करोगे बार बार, तब तो आएगा ना समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का, ये 5 का क्यूब लिखा है तो 5 की घात 3 है। यहाँ पे 2x माइनस कर दिया, हमें आधार बराबर करना है दोस्तों। यहाँ पे आधार अगर बराबर कर लेंगे तो ये हमारा आसान तरीके से आसान हो जाएगा, सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो ये अब ये गुणा हो जाएगी, गुणा पावर की पावर गुणा हो जाती है, यानी ये 2x हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी गुणा करेगा, ठीक है,
इनमें ब्रैकेट लगा दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे आएगा ना समझ में, ये 3 दूनी 6x हो जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आधार बराबर हो गया है। अब हम लोग ज़्यादा देर ना लगाते हुए सीधे घातों की तुलना कर देते। 2x माइनस का 6 बराबर 6x माइनस का 9, यानी 2x, x वाले पद दोस्तों एक तरफ ले लो, संख्या को एक तरफ कर दो, भेज दो। और भेज देते हैं उनको, ये 6 माइनस का उधर प्लस का चला जाएगा, ये 9 ऐसा रहेगा, ये सॉरी 6x है, और ये माइनस कर देंगे, 4x बराबर बचेगा, ये माइनस का 3 बचेगा, x बराबर माइनस का 3 बटे माइनस का 4। माइनस को भैया अपने घर भेज दो, कह दो भैया आप घर जाइए और हमारे पास यहाँ पे आपकी आवश्यकता ही नहीं है, बस माइनस माइनस प्लस हो गया, वो तो घर चला गया अपने उड़ के हवाई जहाज पे बैठ के। तो देखिए ये x का मान आ गया 3 बटे 4 आ गया दोस्तों। अगर आप अगर मतलब एक एक स्टेप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जरूर आएगा, बस आप मेहनत कीजिए। ठीक है, अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर अगला देखिए ध्यान से। हम आपको पूरा प्रयास है कि हमारा 100 में 90% तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आप कब आएगा ये आपके देखने पे समझने पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हम कोई वो नहीं है, भविष्य करता नहीं कि आपको बता देंगे कि इतना आपको आ जाएगा, लेकिन आप जब फोकस अगर करेंगे तो हाँ भरोसा दिला रहे कि इतना आएगा जरूर समझ में। ठीक है, तो आप अगला सवाल देखिए दोस्तों। 800 का 125%, 800 का 860 का 125% दोस्तों दिया गया है। और साथ में अगला पॉइंट कहा है कि उसके बाद में प्लस 480 का 75%, प्लस 480 का 75%। यहाँ पे आपको धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप हो सकता है कुछ लोग देख रहे होंगे आप कमजोर हो सकते हैं, या हो सकता है आप ज़्यादा हाई फाई लेवल में, आप हमसे भी तेज हो सकता चल रहे हो। तो अगर हमसे ज़्यादा तेज हाई फाई लेवल में है तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन जो लोग वीक हैं उनके लिए हमें भाई थोड़ा लेवल धीरे करना पड़ेगा। अगर हम करेंगे नहीं तो भाई उनको भेजे में कहाँ आएगा फिर, है ना। तो ये बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी। 860 गुणे में 125 और प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, यहाँ पे 100 से भाग कर दो, यहाँ पे भी यही काम करो, यहाँ पे भी यही काम करो, दोनों तरफ एक ही काम करना है, दूसरा काम ही नहीं करना है। यहाँ से एक काम करते हैं कि हम लोग पहले नंबर में 0 0 उड़ा दो सीधे धड़ाक से, है ना। अब ये 86 और 125 लिखा है ना दोस्तों, 86 125 को आपको गुणा करना अगर ज्यादा कठिन लग रहा है तो एक काम करते हैं और तोड़ लेते थोड़ा सा। भाई अब डायरेक्ट ऐसा तो कोई वो है नहीं, मंत्र फूक देंगे नंबर में गुणा आ जाएगी सीधे, नहीं ना आएगी ना, तो सीधे ऐसे आएगी ना, गुणा कर लेते धीरे धीरे आराम से। इसका एक काम करते हैं 5 गुणे 125 वो 5 गुणे 25 लिख लेते हैं, 25 को तोड़ के लिख दिया ऐसे, और ये हर समान है तो यहाँ पे भी यही कर लेते हैं। यहाँ पे भी 75 को तोड़ के लिख लेते हैं, 15 गुणे 5, ठीक, 15 5 75 होता है, बाकी में 10 लिख लो। अब 25 पहले इसका गुणा करा लो, ठीक है, फिर उसके बाद में आगे देख लेंगे। ये गुणा करो, 6 पंचे 30 का 0 हासिल लगे 3, 8 पंचे 40 और 3 43, और गुणे 25, और प्लस का यहाँ पे भी करा लो 5 गुणा 8 पंचे 40 का 0 हासिल लगे 4, और 4 पंचे 20 और 4 24 हो जाएगा, गुणे में 15 हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 10, फिर क्या करते 25 का फिर गुणा कराओ, 25 तिया 75 का 5 हासिल लगे 7, 25 चक्कू 100 और 7 100, 25 चक्कू 100 और 7 107, ठीक है। हाँ ये आ गया, प्लस का यहाँ पे करा दो 0, 15 चक्कू 60 हासिल लगे 6, 15 दूनी 30 और 6 36, ये आ जाएगा। यहाँ पे इसको जोड़ दो दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 0 हो जाएगा, 5 0 5 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, और ये 3 और ये 3 और हासिल का 1 4, ये 14,000, ये आ जाएगा। 10 से भाग कर देंगे दोस्तों, ये 1435 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। धीरे धीरे बताया, बेसिक तरीके से बताया आपको पूरा, ठीक है। तो आप जो है एक एक स्टेप आप देख लीजिएगा। अब भाई कोई अब ऐसा तो नहीं है यहाँ पे हम मंत्र फूकेंगे सीधे इसका आंसर आ जाएगा, सीधे तो नहीं आ पाएगा, डायरेक्ट भाई सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, है ना, यस और नो, ठीक है। तो अगला सवाल देखिएगा, फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, पूरा सवाल एक बार देख लीजिएगा। परसेंटेज को हमने 100 में बदल दिया भाग में, और यहाँ पे सॉल्व कर लिया, आंसर हमारा आ गया 1435, हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हमें खान सर की बात बहुत अच्छी लगती है कि वो एकदम से मतलब क्या करते हैं कि
जो बेसिक होता है उसको पूरा निचोड़ देते हैं कतई, ऐसा निचोड़ के समझाते हैं ना पूरा, मतलब मार भेजे में घुस जाए बिल्कुल कतई। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उन सर का। मतलब हमें देखते हैं तो बड़ा एकदम से ऑटो मोटिवेशन पैदा हो जाता है एकदम से अंदर, तो बड़ा मज़ा आता है भाई हमें वीडियो देखने में, उनके बहुत मज़ा आता है। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग, हम मतलब हम आपसे कुछ सीखेंगे, कुछ आप हमसे भी सीखें, क्योंकि सब एक जैसे तो होते नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है 8a + 5b = 22 दिया गया है। 8a = 5b = दिया गया है 22 दिया गया है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ है कि हाँ ये दिया गया ठीक है। उसके बाद में अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला इसमें गड़बड़ है कुछ, हाँ पूरा b का मान दिया नहीं गया ना इसलिए। तो चलिए कोई बात नहीं, हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है, देख लेते हैं जल्दी से। हाँ आपकी से बहुत जबरदस्त सवाल आया है, शानदार सवाल आया जो सबके भेजे से उड़ जाता, फ्यूज कर देता, दिमाग को बिल्कुल फ्यूज कर देता है। पर कोई बात नहीं, हम साले इसको सवाल को फ्यूज कर देंगे, हम इसी को फ्यूज करेंगे ना, दिमाग को क्या फ्यूज करेगा, हम लोगों से बाहर थोड़ी ना बना, तो हम ही लोगों के दिमाग से है ना, हम थोड़ी इसके दिमाग से बने हैं। तो ध्यान से देखिए, ये 120 दिया गया, कहा है इन्होंने कहा है कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू। भाई इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, ये आप दिमाग लगा के बताइए। कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे, अगर आपको नहीं भी आता होगा फिर भी हम समझाएंगे, ठीक है, कुछ आपसे भी सीखेंगे हम, ऐसा नहीं है। ये कोण बाहरी कोण दिया, इसमें सीधे डायरेक्ट क्या बहिष कोण पर मैं लगा दूं, मतलब ये कोण बराबर इन दोनों कोणों का योगफल, समझ रहे हो ना क्या किया हमने, इसको उठा के इधर ले आओ तो 120 - का 40 बराबर में x, x बराबर ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा दोस्तों, ठीक, डायरेक्ट आंसर आ गया। फ्यूज हो गए ना, सवाल फ्यूज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, यस और नो। यहाँ पे 22 कोण प्रमेय लगाई दोस्तों, 22 कोण प्रमेय, दिमाग सनकी होता है ना हमारे स्टूडेंटों का, तो मैथ की जो स्टूडेंट होता है उनका दिमाग ही सनकी होता है, वो सीधे डायरेक्ट ही कहते हैं ये सवाल का आंसर देख के बता देंगे, 120 में से 40 को माइनस कर दो, सीधे 80 आंसर आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा, बस बात खत्म, है ना। ठीक, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में हमारे इतना ही काफ़ी है, बाकी अगले वीडियो में हम आपको बहुत ही शानदार सवाल लेकर के आएंगे, बहुत ही बेहतरीन, और उम्मीद है, आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे जो भी सवाल हमने आपको समझाए उनको देख करके बड़ी मज़ा आई होगी और बड़ा आनंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है देखना तो प्लीज़ आप देखिएगा, पूरा देखिएगा, एक एक स्टेप आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे, करते रहेंगे, ये हमारा पूरा प्रयास है। अगर आप देखेंगे तो 100 में 90% तो आपको, 80% तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।